कोई निर्माण होगा तो उससे आपके परिवार को किसी तरह की हानि हो सकती है। वास्तु में 8 महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं। घर बनवाते समय जिन्हें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ये दिशाएं पंचतत्वों की होती है। किस दिशा का क्या महत्व है? उत्तर दिशा। इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी और वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर धन की हानि और करियर में बाधाएं आती हैं। दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का खुलापन या बाथरूम नहीं होना चाहिए। धन को इस दिशा में रखने पर उसमें बढ़ोतरी होती है। पूर्व दिशा। इस दिशा से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। बच्चों को इसी दिशा में मुख करके पढ़ना चाहिए। इस दिशा में दरवाजे पर तोरण लगाना शुभ होता है। पश्चिम दिशा। आपका किचन और टॉयलेट इसी दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा। ईशान दिशा के नाम से जानी जाने वाली ये दिशा जल की दिशा होती है। इस दिशा में स्विमिंग पूल, पूजा स्थल होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा। इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैराज, गौशाला आदि होनी चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा। ये अग्नि की दिशा है। इसे आग्नेय दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नेतृत्व दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में खिड़की, दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घर के मालिक का कमरा इसी दिशा में होना चाहिए। घर बनवाते समय हम इन बातों का ध्यान रखकर वास्तु दोष से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि वास्तु से जुड़े कोई भी सवाल हो, उन सवालों का जवाब लीजिए। कोई समस्या आपके सामने आ रही है, कोई दुविधा मन में है, घर में सुख शांति नहीं है, आपके मन में ऐसी बात आ रही है कि शायद वास्तु के हिसाब से आपका घर ठीक नहीं बना है और यही कारण है कि आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप हमसे जुड़ के अपने सवालों का समाधान ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल वास्तुशास्त्री हैं, फेमस वास्तुशास्त्री हैं। उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे, आपके सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब, और ये जानना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र आखिर होता क्या है? कुछ शब्दों में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप? पुराने जमाने में जो वास्तुशास्त्र का बताया गया तो उसको एक ही नाम लिया गया, भगवान। जो भगवान शब्द है वो वास्तु से ही आया है। उसके अंदर भगवान का पहला शब्द भूमि, भय से भूमि, आ से अग्नि, वा से वायु, न से नीर, और पूरा शब्द बन जाता है ये भगवान। 5 तत्वों के आधार पर वास्तु की रचना हुई है। इसीलिए मानव भी 5 महाभूतों से निर्मित है। हमारा भूमंडल भी 5 महाभूतों से निर्मित है। और इसी प्रकार हमारे अपने घर को जब हम बनाते हैं या फैक्ट्री को बनाते हैं, वो भी इन 5 भूतों से निर्मित है। कोई भी एक चीज कम या ज्यादा होने से हम लोगों को विनाश की ओर लेके जाता है ये वास्तु। जी, घर में अगर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों के मन में सवाल तो कई होते हैं कि वास्तु के हिसाब से मेरा घर ठीक नहीं है, शायद इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर घर में वास्तु की वजह से परेशानी आ रही है, घर पहले से ही बन चुका हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंवर लाल, इनका सवाल ले लेते हैं पहले। भंवर, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। बाबा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज है, इस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। पहले टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। कह रहे हैं हमारे ऊपर मतलब कोई चीज की परवाह नहीं है, मतलब कोई मुझे सहायता भी नहीं है। क्या नहीं होता है? मुझे कोई सहायता नहीं है। सर, वास्तु से जुड़े सवाल पूछिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, आपको लगता है कि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में कुछ खराब तरीके से, गलत तरीके से बना हुआ है, उसे ठीक करना है, उसको लेकर सवाल पूछिए हमसे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं सवाल क्या है उनका। सर, सवाल पूछिए। पूछिए, क्या हमारे को घर बनाने हैं, कौन सी दिशा में अच्छा रहेगा? देखिए, सभी दिशाएं सब एक सी हैं। आपको वास्तु की दृष्टि से घर बनाना है
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूरब की तरफ से आपके घर के अंदर पॉजिटिव हवा आए और पश्चिम की तरफ से हवा वो निकले, क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर में हो। इसी प्रकार यदि आपका दक्षिण मुखी सड़क है, घर आपका जो बनता है वो दक्षिण मुखी बनता है, तो फ्रंट के पोर्शन को ऊंचा बनाइए, पीछे के पोर्शन को कुछ नीचा रखिए, आपको लाभकारी रहेगा। जी, तो घर बनाने के पहले इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि घर बन जाने के बाद एक बार दोबारा उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, यही सवाल था मेरा आपसे कि कई बार घर बन जाता है, फिर लोग कहते हैं, तब लोग वास्तुशास्त्री के पास जाते हैं जानने के लिए कि किस तरीके से उसे ठीक करें। क्या कोई तरीका है सही करने का? देखिए, वास्तु के अंदर व्यवस्था को देखा जाता है। हमारे यहाँ तोड़ फोड़ का कोई हिसाब नहीं बनता है। यदि हम अपनी व्यवस्था को सुधार लें, घर के अंदर हवा का आवागमन प्रॉपर बना रहे, घर के अंदर धूप आए, तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। उसके बाद आती है उसके अंदर निर्माण की कि क्या हम निर्माण करें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारी 4 दिशाएं और 4 भी दिशाएं हैं, उसके साथ 2 दिशाएं और भी हैं, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। अगर हम अपने घर का बीच का हिस्सा, जिसको ब्रह्मस्थल बोलते हैं, उसको थोड़ा सा खुला रखें, तो घर की महिलाएं जो ज्यादातर घर में रहती हैं वो हमेशा स्वस्थ रहती हैं, लाभकारी रहती हैं। जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, चेतराम। जानते हैं सवाल क्या है इनका? चेतराम, सवाल पूछिए। चेतराम, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ भी जो घर है वो उसमें सुख समृद्धि नहीं है। जी, तो आपका घर किस मुखी है? चेतराम, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा घर दक्षिण की तरफ खुलता है सर। तो आप अपने जो दक्षिण मुखी घर है आपका, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि उसके अंदर द्वार वेद है और साथ में आपका जो पिछला हिस्सा है घर का वो ऊंचा है, जिससे आपके यहाँ धन की जो रुकावट है वो काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। आप दक्षिण के हिस्से को समृद्ध कीजिए, नहीं तो एक हनुमान जी का झंडा या कोई भी लाल रंग का झंडा आप अपने फ्रंट पे लगा दीजिए, उससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो घर में परेशानी है, सुख समृद्धि नहीं है आपके भी घर में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी है, कोई भी दुविधा मन में है, कोई भी सवाल मन में है, तुरंत जुड़िए हमारे साथ जी राजस्थान न्यूज पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री। आपके हर एक सवाल का, हर एक समस्या का जवाब देंगे वास्तु से जुड़ी हुई। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल जानते हैं इनका। सर, सवाल पूछिए अपना। नाम बताइए अपना और अपना सवाल पूछिए, और टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए अपनी। अच्छा, मलाह से बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? तुम्हारा माता मलाह, जोधपुर। जी, जोधपुर से बोल रहे हैं। सवाल बताइए सर, लेकिन पहले अपना नाम बता दीजिए। आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क कट गया है। हमारे साथ और भी दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे भी उनके सवाल लेंगे। लेकिन डॉक्टर संजीव अग्रवाल, मेरा सवाल भी आपसे यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों पर हावी रहता है, परेशानियां बहुत होती हैं स्ट्रेस को लेके, वास्तु से क्या कनेक्शन है उसका? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मुझसे। और आज जनमानस में जिसके पास समय का बहुत अभाव महसूस करता है, वहां पर स्ट्रेस आदमी को बहुत बढ़ जाता है, तनाव में बहुत रहता है। ऐसी स्थिति में वो यदि 10 मिनट अपने लिए निकाले, जो हमारे घर का, हमारे फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर वो सुबह की चाय अगर वो पीता है और अखबार पढ़ता है तो वहां पर बैठ के पढ़े, और शाम को थोड़ा सा घूमने का कार्यक्रम अपने घर में रखे। साउथ वेस्ट में पूरब की तरफ सिर करके सोए तो उसको नींद अच्छी आएगी और उसका स्ट्रेस अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा। जी, तो स्ट्रेस का भी वास्तु से कनेक्शन है, ये बहुत अच्छी बात हमें बताइए डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सवाल जानते हैं इनका। नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए। हरि सिंह बोल रहा हूँ बहन जी। जी हरि सिंह जी, सवाल पूछिए। अरे बहन जी, सर से ये पूछना है कि हौद जो पानी का बनाते हैं वो घर में किस साइड में बनना चाहिए? पानी का हौद? देखिए श्रीमान, आपके घर में पानी का यदि हौज आपको बनाना है तो पूरब के क्षेत्र में या उत्तर के क्षेत्र में आपको बनाना चाहिए, और अगर आपको प्लेन रखना है हौज बनाने के बाद तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान में भी आप पानी का हौज बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपने घर में अपने परिवार वालों को, बच्चों को, घर में किसी को कोई परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। सर, ये भी कहा जाता है कि स्टडी रूम एक हिसाब से होना चाहिए,
किचन एक हिसाब से होना चाहिए, जहां आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, वो तमाम चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है? देखिए, कल और आज में परिवर्तन बहुत हुआ है। कल जब हमारे पास बड़े बड़े घर होते थे, आज हम छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं। ऐसे में वास्तु का भी परिवर्तन हुआ है। यदि हम किसी बिल्डर से ये बात कहें कि आपको ऐसा नहीं कराना चाहिए, तो वो कहेगा मुझसे घर ही नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम अग्निकोण में किसी प्रकार किचन नहीं बना पाते, रसोई नहीं बना पाते, तो हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कहीं भी रसोई बना सकते हैं। ऐसी जगह पर हम रोशनी अपनी लाइट्स अपनी बल्बों से ले सकते हैं, ट्यूबलाइट से ले सकते हैं, वहां पर एग्जॉस्ट लगा के वहां के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। अपने बच्चों का जो कमरा है वो हम उत्तर में और पूरब में बनाए तो उनकी जो शिक्षा है वो अच्छी होगी। लेकिन घर के मुखिया जो कमाने वाला है उसको हम साउथ वेस्ट में दें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, जो साउथ वेस्ट का क्षेत्र है घर के मुखिया के लिए बहुत लाभकारी है। यदि घर का मुखिया जो कमाने वाला मुखिया है वो साउथ वेस्ट में रात का शयन करेगा तो निश्चित तौर से उसको बहुत लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, हेतराम, सवाल जानते हैं इनका। हेतराम, सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा घर दक्षिण दिशा में है जी। घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में है। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ घर में सुख समृद्धि नहीं है। हेतराम जी, दक्षिण की दिशा कोई बुरी नहीं है। आपके यहाँ हवा का जो रुख है वो पूरब और पश्चिम है। आप हवा के रुख को ठीक कीजिए। दक्षिण का क्षेत्र, मानिए कि हमारे दक्षिणी भारत के अंदर कितनी समृद्धि आप जानते हैं। मन में आप बिल्कुल मत मानिए कि दक्षिण का क्षेत्र खराब होता है। सिर्फ अपने घर के जो अंदर का वातावरण है, जो पूरब से चलने वाली हवा है वो पश्चिम की ओर निकलती है, वो हवा आपके घर में प्रॉपर आए, प्रॉपर निकले, उसी से आपके घर के अंदर लाभ होगा। इसके अलावा जो आपके यहाँ चूने वाले नल हैं जिसमें पानी टपकता रहता है, कोशिश कीजिए वो पानी के नल ना टपके। धन्यवाद। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सर आपने हमको बताई हैं कि किस तरह के से छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के घर में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। जैसे कभी हेतराम जी ने सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया है सर। एक सवाल मेरे मन में ये भी कि कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें ठीक ढंग से बनी होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उसके लोगों को क्या करना चाहिए? मेंटल सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, हमें पहले इसका जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी आमदनी को लेकर मेंटली अपसेट होता है। कई बार हमारे आने जाने का जो समय होता है वो ज्यादा होता है, उस वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार भोजन प्रणाली के अंदर कुछ परेशानी होती है, उसकी वजह से हम परेशान होते हैं। कई बार स्वास्थ्य की वजह से होते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ऐसे घर के अंदर आप पश्चिम के क्षेत्र में एक एग्जॉस्ट लगाइए और सुबह के वक्त में खिड़की खोल के रखिए। सुबह के वक्त में जो पश्चिम में लगा हुआ एग्जॉस्ट है उसको चलाइए। सुबह की जो धीमी हवा आपके शरीर को छूती हुई आपके घर को शुद्ध करती हुई निकलेगी। निश्चित तौर से आपकी परेशानियां कम होगी, आपका घर भी निरोगी हो जाएगा, वहां रहने वाले अच्छा सोचने लगेंगे। क्योंकि सुबह को पूरब की जो चलने वाली हवा है, जो सूरज की रोशनी के साथ साथ हवा घर में आती है, वो आपको नई तरंग लेके आती है, नई तरंग दे के जाती है। बिल्कुल। घर का डेकोरेशन भी काफी हद तक कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। इस पर आपसे मैं बात करूंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देव हमारे साथ। देव, सवाल पूछिए अपना। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी, देव? हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। अरे घर का पूछ रहा हूँ, घर में दिक्कत आ रही है और वो दक्षिण में घर का है और दिक्कत बहुत घर में, खुशहाली नहीं। घर में दिक्कत आ रही है और आपने क्या पूछा? बीच में आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से सवाल रिपीट करेंगे अपना। हाँ, घर में दिक्कत किस तरीके की आ रही है? क्या परेशानियां हो रही हैं घर में? और ये दिक्कत आती है, सुख संपत्ति से दे रहे हम, सुख शांति से दे रहे, सुख शांति से दे रहे, बस कोई बिल्ला आती जाती, कोई परेशानियां इनको घर में आती रहती हैं सर। हाँ, देखिए, आप पहले आपका घर किस मुखी है, परेशानी छोटी छोटी किस प्रकार की आती है, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक ये बताना बहुत मुश्किल है कि आपके यहाँ परेशानी का निदान किस प्रकार होगा। अधूरे ज्ञान से बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, इसलिए यहां से इस क्वेश्चन का जवाब देना मैं आपके फेवर में नहीं समझता, इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।
बिल्कुल, तो जो भी सवाल है पूरा क्लियर सवाल पूछिए, क्योंकि आधे अधूरे सवाल से आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं और हमारे गेस्ट को भी आपके सवाल समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किस तरीके की परेशानियां आती हैं आपको, घर में किस दिशा में क्या बना हुआ है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमें जरूर दें जिससे कि हम बता सकें कि क्या परेशानी है, उसका सोल्यूशन किस तरीके से लिया जा सकता है। सर, ये कहा जाता है कि किचन इस कोड में होना चाहिए, दरवाजा इस कोड में होना चाहिए, इस तरह से घर की चीजों का डेकोरेशन होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो क्या परेशानी घर में आती है, और किचन किस दिशा में होना ज्यादा अच्छा होता है? हमेशा किचन हमेशा साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण में होनी चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि जब सूरज निकलता है तो सबसे ज्यादा उसकी उपस्थिति अग्नि कोण में होती है। सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 4 बजे तक सूरज लगभग वहां पर रहता है, और कहा जाता है कि सूर्य की जो रोशनी होती है उसकी किरणों के स्वरूप जब खाना हम लोग तैयार करते हैं उसमें शुद्धता बहुत होती है और स्वाद भी उसका ज्यादा होता है। इसीलिए अग्निकोण के अंदर हमें हमेशा रसोई बनानी चाहिए। ये बात शुरू से, जब से हमारा जग बना है आज तक लागू होती आई है। लेकिन कई बार आजकल के समय में हम लोग टॉयलेट भी उसके पास बना देते हैं तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा पैदा होती है, रहने वालों के पेट अक्सर खराब रहते हैं। इस बात का भी जरूर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जानते हैं सवाल क्या है इनका। सवाल पूछिए अपना। सर, मैं प्रेम बोला हूँ। हाँ जी प्रेम, सवाल पूछिए अपना। मेरे क्या है कि घर में पैसा बहुत आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है, तो घर का किस दिशा में गेट होना चाहिए? देखिए, गेट जहां तक होना चाहिए, जो आपने कहा है, घर का गेट किसी भी दिशा में हो सकता है। घर की बनावट वास्तु की दिशा से होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। आप दिशाओं पर ना जाएं, घर को दिशाओं के हिसाब से बनाएं, उसी से आपको लाभ होगा। आपके यहां जो बरकत नहीं है उसके लिए आप अपने धन को उत्तर में स्थान दें और खुद अपना शयन साउथ ईस्ट को छोड़कर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम यानी नेतृत्व में बनाएं। आपको उससे लाभ मिलेगा और शांति मिलेगी। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव अग्रवाल, हमेशा जब वास्तु का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि ईशान कोण में ये चीज होनी चाहिए, ईशान कोण में ये चीज होनी चाहिए। आखिर क्या है ईशान कोण? कुछ आसान? कुछ लोगों में भ्रांति है, लोग पूरब को ईशान बोलते हैं। एक्चुअली में 360 डिग्रियां तय की गई हैं। हर 180 डिग्री पे आमने सामने पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण होता है, और इसी प्रकार विदिशा है जिसको हम ईशान जिसके ऊपर है वो 90 डिग्री पर होता है। नॉर्थ और ईस्ट यानी कि जहां पर उत्तर और पूरब की सीमाएं आपस में मिलती है 90 डिग्री कोण पर, वहां पर ईशान माना गया है। जब सूरज धरती के ऊपर आता है उससे पहले वो ईशान कोण से ऊपर की ओर प्रस्थान करता है, और जब वो धरती के ऊपर आ जाता है तब हम उसको देख पाते हैं। जो हमारा ईशान होता है वो पॉजिटिव एनर्जी का निर्माता होता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो कहते थे कि सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए तो हमारा शरीर निरोगी होगा। वो आज तक भी सर्वसम्मत है, और यही ईशान का महत्व है कि आप सुबह जल्दी उठिए, सुबह सूरज निकलने से पहले आप फ्री हो जाइए और सूरज के दर्शन करिए। आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और बहुत सारे स्ट्रेस अपने आप ही आपके जीवन से चले जाएंगे। तो ये ईशान कोण है। ईशान कोण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन मन में है, डॉक्टर साहब ने हमारे तमाम कंफ्यूजन हमारे आपके दूर कर दिया ईशान कोण को लेके। दिनेश, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, सवाल जानते हैं। दिनेश, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए दिनेश। हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हमारे ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां ब्रह्मस्थान में सीढ़ी होना आपके घर के हित में नहीं है। जब जब मानव शरीर को देखिए, मानव शरीर के बिल्कुल ब्रह्मस्थान में नाभि होती है। ठीक उसी प्रकार घर में यदि हम ब्रह्मस्थान के ऊपर सीढ़ियां बनाएंगे तो घर की महिलाओं को हमेशा परेशानी रहेगी, उनके पेट में, उनके पैरों में ज्यादा दिक्कतें आएंगी, उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहेगा। ऐसे घर की यही स्थिति होती है। आपका काम है, आप सीढ़ियों को हटा के साउथ वेस्ट के अंदर ले जाइए या वेस्ट में ले जाइए या साउथ में बनाइए। आपके घर की परेशानियां 100% दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, सीढ़ियों को लेकर सवाल, 2 सवाल हैं कि किस दिशा में सीढ़ियां होनी चाहिए घर में, और अगर किसी कारण से अगर ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां हैं उन्हें नहीं हटा सकते हैं तो क्या उपाय किया जा सकता है? इसका उपाय संभव नहीं है। मैंने इसके ऊपर लगभग 30 वर्ष कार्य किया और मैंने ये पाया कि ब्रह्मस्थल को तो हमें खुला छोड़ना चाहिए।
सीढ़ी बनाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, सीढ़ियां वहां से हटाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आठों दिशाओं में कहीं भी सीढ़ी है उसका निदान संभव है, लेकिन ब्रह्मस्थल यानी कि नाभि क्षेत्र पर यदि कोई वजन रखा हुआ है तो उसको हटाने से ही हमें लाभ संभव है। जी, एक और सवाल, सीढ़ियों के अलावा घर की बालकनी को लेकर भी कई दुविधाएं मन में होती हैं। लोग कई बार घर की खूबसूरती के लिए किसी भी दिशा में बालकनी निकाल देते हैं, क्या यह सही है? बालकनी बनाना वैसे तो सर्वसम्मत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बालकनी बना के सूरज की रोशनी को अर्जित करना ऐसा पूरब में, ईशान में और उत्तर में ज्यादा लाभकारी होता है जी। लेकिन जिसका घर वन साइडेड है और उसका घर पश्चिम में या दक्षिण में बना हुआ है तो उसकी मजबूरी है, कुछ बायलॉज की वजह है, कुछ वास्तु की वजह से है कि वो बालकनी फ्रंट पे निकालता है, जिसकी वजह से उसको कई बार तनाव होता है। कई बार पश्चिम में यदि बालकनी है हवा का वेग बढ़ जाता है तो उससे दिमागी स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, ज्यादा परेशानी होती है। जी, एक और दर्शक हमारे साथ सुरेंद्र सवाल जानते हैं इनका। सुरेंद्र सवाल पूछिए। हाँ सर, ऐसा है, मेरे घर का जो गेट है वो उत्तर की तरफ है, तो क्या उत्तर की तरफ में गेट के सामने गली है, तो इससे क्या कोई दिक्कत है? हाँ सर, ये टी पॉइंट का घर कहलाता है। यहाँ पर या तो मालिक जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं या घर के अंदर बीमारियां रहती हैं। जो घर की प्रथम महिला या पुरुष है उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है। इसके लिए आपको दरवाजा उस गली के पास से सामने से हटा लेना चाहिए या वहां पर एक कांच का दरवाजा लगाइए जो आपके निकलने पर खुले और आपके निकल जाने के बाद वो बंद हो जाए, तभी आपको इस घर से लाभ हो सकता है। तो घर की दिशा क्या होनी चाहिए, घर में गेट किस दिशा में होना चाहिए, बालकनी किस दिशा में होनी चाहिए, सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए, ये तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर साहब ने हमको दिए हैं और अभी भी आप हमसे जुड़कर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। आपके घर में कोई परेशानी आ रही है और आपको लगता है कि ये चीज आपके घर में वास्तु के हिसाब से ठीक ढंग से नहीं बन पाई है, तो आप उन समस्याओं का समाधान, या अगर जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें यह भी बताया कि तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता है वास्तु, तो बिना तोड़फोड़ किए किस तरीके से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, कैसे उपायों को अपना के अपने घरों में टेंशन, अपने घर में टेंशन को दूर कर सकते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब आप हमसे जुड़ के हमारे खास मेहमान से ले सकते हैं। सर, वास्तु के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि बच्चों का स्टडी रूम, बच्चों का खेलने का रूम, पूजा का रूम, ये तमाम चीजें भी खास दिशा में होनी चाहिए। इस पर आपसे बात करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ परम है, जानते हैं इनका सवाल क्या है। परम, सवाल क्या है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा मकान जो है वो उत्तर दिशा में खुलता है और उत्तर पश्चिम की तरफ जो है वो आश्वेशन वगैरह लगे हुए हैं, तो वहां पे जब मैं मिरर फिट करना चाहता हूँ तो मुझे खुद को एबनॉर्मल फील होता है। हो सकता है मेरी साइको ऐसी बनी हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस जगह पे जो वॉशबेसिन और जो मिरर है वो फिट करना ठीक रहेगा। और दूसरा, जो मेरे घर का जो दरवाजा है, मेन जो गेट है, वो एक मतलब कमरे के थ्रू हमने लिया हुआ है, हमने मेन गेट बना नहीं सकते हैं, तो क्या ऐसा ठीक रहेगा जो उत्तर दिशा में खुल रहा है? कई बार परिस्थिति आपके साथ नहीं होती है, लेकिन दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में, साउथ की दिशा में आपको शीशा नहीं लगाना चाहिए, मिरर नहीं लगाना चाहिए, वो आपको धन की हानि देता है। आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं, लेकिन पानी लेने का स्थान यानी कि बोरवेल आपका उत्तर या पूरब में होना चाहिए, लेकिन पानी स्टोर करने का स्थान साउथ वेस्ट में या साउथ में रहना चाहिए। कभी भी अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट में आप पानी का ऊपर जो स्टोर है वो ना रखें, पानी की टंकी साउथ ईस्ट में ना रखें, उसी से आपका घर ठीक हो जाएगा। सर, हमेशा ये भी कहा जाता है, हम शुरू से सुनते आए हैं कि घर में फेंग शुई या घर में कुछ खास तरह के प्लांट्स रखना, पौधे लगाना, लाफिंग बुद्धा रखना, ये काफी शुभकारी होता है घर में। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये मान्यता के ऊपर बात है। हम लोग तो भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ का जो वास्तु है वो बहुत विस्तृत है। जो फेंग शुई आया है वो चाइना से आया है, उनके और हमारी दिशाओं में बहुत फर्क है। तो हमारे यहाँ फेंग शुई का बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 20 से 25% हम लोगों का वास्तु से कहीं ना कहीं संबंध है। रही बात बुद्धा की, वो धर्म के अनुरागी हैं, वो भी, उनको भी पूजा होती है, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो स्थान गणेश जी को मिला है वो देवताओं में सबसे पहले पूजने जाने वाले परम पूज्य हैं। तो ऐसे में लाफिंग बुद्धा की जगह अगर हम गणेश जी को सहसम्मान अपने यहां रखें वो ज्यादा लाभकारी है। लेकिन
लोग बाग अपने घर के मुख्य गेट के ऊपर गणेश जी को लगाते हैं, इसका मैं हमेशा विरोधी हूं, क्योंकि गणेश जी हमारे चौकीदार नहीं है, उन्हें घर के बाहर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। उनका स्थान जो है वो घर के लोगों के ऊपर होना चाहिए, ना कि उनकी पीठ लोगों के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीजें ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके घर में हो सकता है समस्याएं लगातार बनी हो। लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल जुड़े, उन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि वास्तु से जुड़ी हुई आपकी जो भी भ्रांतियां होंगी, जो दुविधाएं होंगी, आपकी वो दुविधाएं शांत हुई होंगी। डॉक्टर साहब हमसे जुड़े, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लाइफस्टाइल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ और समस्याओं के साथ, एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार। ऑडिशंस हो रहे हैं। टोंक 5 जनवरी, मदनलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फ्लॉकटार, टोंक। रजिस्ट्रेशन और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें zrajasthannews.com/talent hunt या ZTH स्पेस अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 57575 पर और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज। तेरे सुधार बाता कर गयो रे छोरो गावा को, तेरे सुधार करना मिल गयो रे। मारा सासू जी की दाई कोनी आई रे, नील कर और रंग दे, चोरी चोरी आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे साजना। नया साल, नया मुकाम, जी राजस्थान न्यूज ने हासिल की नई मंजिल। शहर हो या गांव, नंबर 1। आंकड़े बने गवाह, जी राजस्थान न्यूज नंबर 1। 32 लाख दर्शकों के साथ आपका अपना चैनल नंबर 1। ETV राजस्थान से 17 लाख दर्शक ज्यादा। सबसे पहला राइवल चैनल है, उससे दुगने से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी इस अधिकार के साथ में बढ़ जाती है कि हम अच्छे कामों को ज्यादा संरक्षण दें, अच्छा मौका दें, क्योंकि हम लीडर हैं तो हमें लीडर की तरह बिहेव भी करना चाहिए। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और 90 वर्षों से महिलाओं की आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। 5 राज्यों में 11 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होगी। 11 फरवरी से 8 मार्च तक उत्तर प्रदेश डाले जाएंगे वोट। पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान। मणिपुर में 2 चरणों में 4 मार्च और 8 मार्च को वोटिंग। 11 मार्च को फैसला। चूरू के बीदासर में टीचर बना हैवान। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, जान से मारने की कोशिश। गंभीर हालत में पीड़ित छात्रा का जयपुर में चल रहा है इलाज। पाली में एम्बुलेंस चालक ने रास्ते में कराई डिलीवरी, बच्चे की मौत। 108 में मौजूद नहीं था नर्सिंग स्टाफ।
जैसलमेर में पंचायत समिति का जेटीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने 8,000 की घूस लेते पकड़ा। बकाया भुगतान के एवज में मांगी थी रिश्वत। जयपुर में मंगलवार रात को आधा दर्जन दुकानों के ताले टूटे, हजारों की नकदी पाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जोधपुर में 2 लोगों के खातों में 50-50 लाख जमा। व्यापारी और महिला के खाते जमा हुए पैसे, दोनों ने पैसे वापस ट्रांसफर करने की मांग की। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 8 की मौत। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 2 की मौत। भिवाड़ी में डंपर और कार के टक्कर में 4 की मौत। हनुमानगढ़ में बाइक सवार चाचा भतीजे की गई जान।